जो भी स्टूडेंट हमारी पहली वीडियो नहीं देखा है अकाउंटिंग रेशियो की, पहले उसको जाके आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जब आप पहली वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको इस चैप्टर का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि आखिर ये चैप्टर हम क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्यों है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि इसका खास मकसद क्या है, इस चैप्टर को पढ़ाने का, इस ऑडिट को करने का किसको बेनिफिट होता है, ये सारी डिटेल इससे पहले वाली वीडियो में मैं दे चुका हूं। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट लगाने वाला हूं, करंट रेशियो निकालना है। डीके गोयल की बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट द करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम देख लेते हैं करंट एसेट्स हमारे पास क्या क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट तो है नहीं, लंबे समय की एसेट्स है, तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। लेकिन इन्वेंट्री आएगा सर, बिल्कुल आएगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, तीन चीज होती है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स। ये सब रॉ, जितना कच्चा माल है सब इन्वेंट्री है। और करंट एसेट्स का मतलब जो विद इन द ड्यूरिंग द साइकिल पीरियड ऑफ 1 ईयर्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, ये हमारा क्या कहलाता है, करंट एसेट्स। इन्वेंट्री आ गया, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी आएगा, बिल्कुल आएगा ट्रेड रिसीवेबल, ये भी हमारी एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीज, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स कब होता है, जब हम गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं ना 2 महीने 3 महीने बाद पैसा आ जाएगा, जनरल एंट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेटर्स भी हमारी एसेट से, ट्रेड रिसीवेबल उसका हेड है, उस सब हेड क्या है, डेटर्स, और बिल्स रिसीवेबल बीपी, जो उधार माल देते हैं तो लिख देते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो दोनों हमारी एसेट्स है, तो ट्रेड रिसीवेबल दे दिया है, तो ये भी एसेट्स है हमारी। नेक्स्ट है आपका करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट की बात है, करंट इन्वेस्टमेंट यानी हमने कहीं पैसा लगाया है, इसका मतलब ये भी हमारी क्या है, एसेट्स है। इसके बाद क्या आएगा सर, करंट ट्रेड पेबल नहीं, लाइबिलिटीज है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय का कर्जा है, इसको भी छोड़ देंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी हमारी लाइबिलिटीज है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी हमारी लाइबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी लाइबिलिटीज है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमारी क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमारी एसेट्स है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब चेक की बात कर रहा है, चेक क्या है, जब चाहो तब बुना लो, तो करंटी एसेट्स तो है, वर्तमान की एसेट्स है। इन्वेंट्री कितने की हम देख लेंगे, 70,000 रुपया इन्वेंट्री का, सबका पैसा लिख लीजिए कितना कितना है। ट्रेड रिसीवेबल कितना है सर, 90,000 रुपए का है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट कितना है सर, 35,000 का है। फिर क्या दिया है, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया है, 5,000। चलो इसको पूरा मिला लेते हैं, कितना है, 9 7 1,60,000 और 40, ये 2 लाख हो गया। यानी करंट एसेट्स कितनी है हमारी, 2 लाख। यानी हमको इस क्वेश्चन के पार्ट का करंट एसेट फाइंड आउट हो गया। यहां लिख लीजिए ऊपर कितना, 2 लाख रुपया, है ना, 2 लाख रुपया हमें मिल गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे सर। देखते हैं इस क्वेश्चन में करंट, याद रखिए क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय की लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दोनों दी होगी। करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स दोनों दिया होगा, हमको पहचानना है कि कौन छोटे समय के एसेट्स है, कौन बड़े समय के एसेट्स है। करंट एसेट्स की बात कर रहा है, इसका मतलब छोटे समय के एसेट्स जो है, जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन ड्यूरिंग द साइकिल पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो उसी को कंसीडर किए, वैसे ही करंट लायबिलिटी है। ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। ट्रेड पेबल आएगा, ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटीज है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल हमारी एसेट्स है, वैसे ट्रेड पेबल हमारी लायबिलिटीज है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय का छोड़ देंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब समझ रहे हैं, 1 साल के अंदर इसका पैसा चुकाना है हमको, यानी ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारी लायबिलिटीज होगी। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए प्रोविजन बना के रखा था, ये हमारी क्या है, एसेट्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा सर। आउटस्टैंडिंग हमारा ऐसा पैसा है जो पिछला बकाया है, करंट ईयर में तो हमको देना पड़ेगा ना। आउटस्टैंडिंग मतलब पिछला पैसा, यानी हमको अभी देना होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा नहीं, वो हो चुका। ट्रेड पेबल देखते हैं कितना रुपए सर, ट्रेड पेबल हमारा है 46,000, ठीक, 46,000 प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग 20,000, कितना हो गया, 66,000। प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000, 76,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
4,000, 80,000। यानी सर हमको दोनों चीज फाइंड आउट हो गया, हमको करंट एसेट्स भी मिल गई और करंट लाइबिलिटीज भी। 2 लाख रुपए हमारी करंट एसेट्स है तो 80,000 रुपए हमारी क्या है, करंट लाइबिलिटीज। इसको काट दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2.5:1। पहले भी हम आपको बता चुके इससे पहले वाली वीडियो में, 1 ये लगाते हैं, ये लाइबिलिटी का पार्ट होता है और ये एसेट्स का पार्ट होता है। ये जो समेशन के बाद 2 के बाद जो नंबर है ये हमारा लाइबिलिटीज है यानी नीचे वाला, और इससे पहले जो यानी एसेट्स है। तो आप देख भी सकते हैं एसेट ज्यादा थी इस वजह से 2.5 आया, लाइबिलिटीज कम थी इस वजह से 80,000 आया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे। अब इसके बाद वाली जो वीडियो बनेगी उसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो लग ही जाएगा। एक क्वेश्चन का ये मैं वीडियो बना रहा हूं, आप बहुत ध्यान से जुड़े रहिए। आपका अकाउंटिंग रेशियो 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं आपका तैयार करा दूंगा। सॉल्वेंसी रेशियो में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब समझाने की ताकत रखते हैं। बस आप बने रहिए, हमारा चैनल मेक रानीज कॉमर्स के नाम से है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।